नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियलिटी राइनो। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैं लेके आया हूँ स्पेशली डॉक्टर्स के लिए। तो अगर आप एक डॉक्टर हो तो प्लीज इसको लास्ट तक वीडियो को देखना। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं और हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी एग्जैक्ट प्रोफाइल समझते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती है और क्यों वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्यूचर में आते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या कॉल कर सकते हो, इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। सो मैं शेयर कर देता हूँ एजेंडा यहाँ पे। तो क्विकली 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 7 फैक्टर टू सी बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रॉपर्टी। तो गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर डॉक्टर्स के लिए क्या है। ऑलराइट, और इसके अंदर इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि 7वां जो पॉइंट है उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी मिस्टेक्स जो है वो लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो लाखों करोड़ रुपए या तो बर्बाद कर देते हैं या बचा लेते हैं। ऑलराइट, तो उन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 7 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स की जरूरतें क्या रहती हैं किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जरूरत ये रहती है, अगर मैं आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। यस, तो देखिए जरूरत ये रहती है कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, स्पेशली एस्टैब्लिश डॉक्टर्स हैं, जिनके या तो खुद के क्लिनिक्स चल रहे हैं या फिर उनके खुद के हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, छोटे बड़े, या इवन इफ अगर वो एक स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, किसी भी टाइप के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो जिसकी अच्छी खासी इनकम होती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है। और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास इन्वेस्टमेंट के, वो भी मैं आपको सेकंड या थर्ड पॉइंट में के अंदर बताऊंगा। और उनकी अच्छी इनकम होती है, खर्चे उतने नहीं होते उनके, और अच्छी खासी एक सेविंग बच जाती है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि किस टाइप की लाइफस्टाइल कौन जी रहा है। भले ही प्राइवेट अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, फिर इवन गवर्नमेंट के अंदर है, तो भी एक अच्छी खासी इनकम रह जाती है। अगर मैं एक एवरेज कैलकुलेशन की बात करूं यहाँ पे, तो एवरेज कैलकुलेशन अगर मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर किसी की मान लीजिए 1,000 रुपए की एक कंसल्टेशन फीस है, एक मेट्रो सिटी के अंदर इतनी नॉर्मल फीस है, अगर वो दिन के 50 मरीज देख रहा है तो 50,000 इंटू अगर आप लगा लो 30 दिन, तो 15 लाख रुपए के आसपास की उनकी इनकम है। मैं बहुत कंजर्वेटिव साइड पे ले रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ तक की इनकम हो सकती है। ओके, डिपेंड करता है उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, वो किस एरिया में काम कर रहे हैं, लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज, किस सिटीज में काम कर रहे हैं। तो मैं एक सब्जेक्टिव चीज है ये कंप्लीटली, बट एक मोटी मोटी एवरेज कैलकुलेशन रहती है। तो जिसकी अच्छी इनकम है, जिसका अच्छा क्लिनिक चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो ये एक जरूरत हो जाती है उनकी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि उनके पास ऑप्शन क्या क्या है इन्वेस्टमेंट करने के, और किसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जो उनके होम के एक्सपेंसेस हैं, अगर मैं बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, तो पहली तो प्रायोरिटी उनकी वही है कि हाँ, कि या तो वो हॉस्पिटल या अपना क्लिनिक एक्सपेंड करें, या एग्जिस्टिंग जो है उसको अच्छी तरीके से रन करें। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है बिजनेस के अंदर, तो उसको वो मैनेज कर पाए इजीली, तो उसके लिए उनके पास एक सेविंग होनी चाहिए। सेकंड, अगर उनको मल्टीपल ब्रांचेस करनी ओपन करनी है, तो उसके लिए फंड्स हो गया। अगर ज्यादा स्टाफ की हायरिंग करनी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, तो जो भी एक प्रॉफिट आता है तो उसका एक सर्टेन पोर्शन यहाँ पे जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर सेकंड चीज है, कुछ पैसा वो एफडी में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, बट एफडी 6, 7, 8% का एक रिटर्न देता है आपको। और 6, 7, 8% की अगर आपकी महंगाई 7% है और आपका रिटर्न 6% है, टीडीएस काटने के बाद 5% है, तो जो महंगाई है ना आपकी 7%, उसको भी बीट नहीं कर पाता, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता जो आपका पैसा है, अगर आप उसको बैंक में रखते हो या फिक्स डिपॉजिट में रखते हो। या फिर थर्ड ऑप्शन उनके पास होता है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो स्टॉक मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो बेटर है, क्योंकि आप खुद
अनटिल और अनलेस थोड़ा सा एक्टिव रहो मार्केट के अंदर, तो आपको क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सा फंड, कौन सा स्टॉक अच्छा जा रहा है, कौन सा अच्छा नहीं जा रहा है। तो आप जो चीजें न्यूज पेपर्स में पढ़ते हो या फिर न्यूज चैनल पे देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो शेयर मार्केट के अंदर। और वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, मार्केट कभी भी ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमाते स्टॉक मार्केट में, कमाते हैं, बट वो एक ऑप्शन हो सकता है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो एक सर्टेन परसेंटेज आप उसमें रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉपर्टी फॉर लीज रेंटल। तो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं या इवन बिजनेस ओनर्स हैं, वो प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं लीज रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर यहाँ पे आपको बात करूं मैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दो टाइप की प्रॉपर्टी, तो दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी में डॉक्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो रेजिडेंशियल के अंदर थोड़ा सा कम लीज रेंटल आता है, बट एक स्टेबिलिटी रहती है, एक लंबे टाइम के लिए एक सेफ्टी ज्यादा रहती है कि आपका घर कोई जल्दी से खाली नहीं करके जाता। सेकंड, बट यहाँ पे जो लीज का टेन्योर होता है वो हर 11 महीने के अंदर होता है, तो जनरली 11 महीने के बाद हो सकता है आपको नया किराएदार ढूंढने की आवश्यकता पड़े। सेकंड ऑप्शन रहता है आपके पास कमर्शियल, जहां पे रिलेटिवली ज्यादा लीज रेंटल होते हैं एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। अगर रेजिडेंशियल के अंदर 1.5-2-2.5% का रिटर्न है, तो वहीं कमर्शियल के अंदर आपको 5 से 7 से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। डिपेंड करता है आप किस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। प्लस वहां पे आपका जो किराएदार है वो लंबे टाइम के लिए आता है, क्योंकि उसको अपनी दुकान लंबे टाइम के लिए चलानी है। तो वो जनरली लीज पीरियड जो होता है वो लंबा होता है, 3 साल, 6 साल, 9 साल, 15 साल का लीज पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड होता है 1 से 3 साल। ठीक है, तो ये एक एंगल होता है ऑप्शन टू इन्वेस्ट करने का आपका अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर। कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा जिनका रिस्क एपेटाइट हाई होता है, तो वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हो सकता है किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें या किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये ऑप्शंस रहते हैं मोटे मोटे किसी भी डॉक्टर के पास इन्वेस्टमेंट के। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनकेस अगर आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो और डाइवर्सिफिकेशन करते हो, तो प्रॉपर्टी के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल रहती है आपके पास, या रेजिडेंशियल या कमर्शियल। तो रेजिडेंशियल के अंदर अगेन 4 टाइप की ब्रॉड कैटेगरी है, हाई राइज अपार्टमेंट्स, लो राइज फ्लोर्स, प्लॉट्स और विलास। और कमर्शियल के अंदर अगेन 4 टाइप की ब्रॉड कैटेगरी है, शॉप्स, ऑफिसेज, एसईओ और सिनेमास। तो जनरली देखा गया है जो जिनके पास डॉक्टर्स की जिस लेवल की इनकम होती है, तो 3 कैटेगरी के अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस है मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। एक है, अगर वो रेजिडेंशियल में जाते हैं तो कोशिश करते हो प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और उसके कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं। सेकंड, शॉप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कमर्शियल के अंदर, या फिर एसईओ शॉप कम ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफी अच्छा पॉपुलर कॉन्सेप्ट आ रहा है आज की डेट में कमर्शियल मार्केट के अंदर। तो ब्रॉडली इन 3 कैटेगरी के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन 3 कैटेगरी के अंदर, तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस जो भी अवेलेबल होंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करता हूं, फोर्थ पॉइंट। लेट मी रैप इट अप। फोर्थ पॉइंट है कि आपका टिकट साइज क्या है और प्राइसिंग क्या है। अगर गुड़गांव की मार्केट की मैं बात करूं, तो पूरे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2 मार्केट बहुत ही अच्छी हॉट हैं। एक है मुंबई, जो कि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, और सेकंड है हमारा गुड़गांव, जो कि दिल्ली के नियरेस्ट होने के कारण से काफी ज्यादा यहाँ पे रेंटल है, डिमांड ज्यादा है, एयरपोर्ट नजदीक है, नौकरियां ज्यादा हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा है, किराए ज्यादा है यहाँ पे, और एक एप्रिसिएशन ज्यादा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे वो काफी अच्छा सुपर क्लास का डेवलप हो रहा है। तो टिकट साइज की बात करूं तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के टिकट साइज के अंदर आपके पास यहाँ पे गुड़गांव मार्केट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, और रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के अंदर। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बिल्डर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगर मैं गुड़गांव की मार्केट की बात करूं, जो कि इंडिया की सेकंड मोस्ट ल्यूक्रिएटिव मार्केट है आज की डेट में, तो देखिए 3 कैटेगरी के बिल्डर हैं यहाँ पे। जो मेरे को लगभग 12 साल हो गए हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो मैंने अपने 11-12 साल के एक्सपीरियंस के अंदर 3 चीज देखी हुई है। ए कैटेगरी के बिल्डर, बी कैटेगरी के बिल्डर, सी कैटेगरी के बिल्डर। तो एक टाइम पे जो जिसको मैं कंसीडर करता था ए कैटेगरी का बिल्डर, हो सकता है वो आज की डेट में सी कैटेगरी का बिल्डर हो गया। वो क्यों है? क्योंकि बहुत ही डायनेमिक मार्केट है, और बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। जब चेंज होती है तो हम उनकी जो कैटेगरी है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर 15-20 हमारे फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी कैटेगरी अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी के बिल्डर के अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो M3M को,
पुरी को, महिंद्रा को, शोभा को, टाटा को, डीएलएफ, बेस्टेक, एमआर, गोदरेज। और ए कैटेगरी क्यों है? क्योंकि इनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे जितने इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, जितना इनके पास लैंड बैंक है, तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैंने इनको ए रेटिंग दी हुई है। सेकंड बी कैटेगरी के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, लाइक मैक्सको हो गया, एसएस ग्रुप हो गया, ओरिस, सारे, सिग्नेचर, रहेजा, एक्सपीरियन, उपल, सत्या, कॉन्शियंट, अदानी, शापूजी, पालनजी, हीरो, विपुल, अंतरिक्ष, अंसल, त्रेहन, वर्धमान। तो ये बी कैटेगरी के बिल्डर हैं। ये अगेन उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे मैंने इनको डिवाइड करा हुआ है बी कैटेगरी के बिल्डर में। तो हमारा जो मोस्टली फोकस रहता है कि ए कैटेगरी के बिल्डर ही लोगों को हम रिकमेंड करें, अनटिल और अनलेस कोई स्पेसिफिकली सामने से मांगे कि मेरे को तो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में या किसी पर्टिकुलर बिल्डर के साथ ही जाना है। सी कैटेगरी के बिल्डर अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक एटीएस हो गया, चेंटेल्स हो गया, एएमबी, रामप्रस्था, वाटिका, 3C, अंतरिक्ष, इंडिया बुल्स, नियो, जीएमएस, आरओएफ, माइक्रोटेक, ये सी कैटेगरी के बिल्डर है। तो हमारा अपना इंटरनल एनालिसिस है का सिस्टम है जिसकी वजह से हमने इनको ए बी सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो सी में वो सी में ही रहेगा, वो कभी ए में भी आ सकता है, और जो ए वाला है हो सकता है बी में भी आए। तो हम यहाँ पे क्वार्टरली इनको एनालाइज करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हम इसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि ए कैटेगरी के बिल्डर के साथ ही आप जाओ, बट अनटिल और अनलेस कोई स्पेसिफिक रीजन है, अगर किसी का बजट कंस्ट्रेंट है, तो हम बी या सी कैटेगरी के अंदर उसको बोलते हैं जाने के लिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका आरओआई। तो अल्टीमेटली हर कोई क्या चाहता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। तो आरओआई भी अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि पहली चीज तो आप देखते हो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो एटलीस्ट अगले 6 से 8 साल के अंदर कम से कम डबल हो जाए। अगर एक रूल ऑफ 72 है, रूल ऑफ 72 क्या है कि अगर आप 72 नंबर को 12 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 6 साल आ गए, तो 6 साल के अंदर आपका प्रॉपर्टी का रेट डबल होगा। अगर आप उसको 9 से डिवाइड कर दोगे 72 नंबर को, तो 8 साल में आपका प्रॉपर्टी का पैसा डबल होगा। तो जनरली 6 से 8 साल लगते हैं प्रॉपर्टी में पैसा डबल होने के अंदर, और वो भी जब जब आप एक सही एडवाइजर से एडवाइस लेके सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। तो सेकंड रहता है आरओआई के अंदर लीज रेंटल, जो कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में 5 से 12% रहता है। तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता उस टाइम तक आपको 12% का ब्याज देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बैंक के पास ब्याज पे पैसा लेने जाएंगे तो हो सकता है उनको 17-18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए। तो वहीं पे अगर आप एज एन इन्वेस्टर किसी बिल्डर को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसा देते हो, तो वो आपको 12% का एक तरीके का ब्याज देता है जब तक आप वो आपको पोजेशन नहीं दे देता आपके पैसे को यूटिलाइज करने का। और पोजेशन के बाद वो आपको 5 से 7% या 9% किसी केस के अंदर वो रिटर्न देता है। तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे, अलग अलग बिल्डर पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो 5 to 7% एक नॉर्मल है, कभी कभी 8 या 9% भी हो सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं चीजें कि आपकी पोस्ट सेल सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो तो मेक श्योर आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से करो, सो दैट आपको एक पोस्ट सेल सपोर्ट भी मिल सके, जो कि आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है उसकी एक सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। एक बुक है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो खतरे में नहीं आना चाहिए। तो वो खतरे में नहीं आना चाहिए, तो उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, सो दैट आप जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, सो मेक श्योर जो आपका प्रिंसिपल है वो इंटैक्ट रहे, वो कम ना हो। सेकंड है लिक्विडिटी होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी की, जब भी अगर आप उससे एग्जिट करना चाहो कल को तो इजीली लिक्विड कर पाओ। थर्ड है कि ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहो या तो अगर आपको खुद ढूंढना पड़े किराएदार तो भी आसानी से मिल जाए, या आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर्स की मदद ले सकते हो, या फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पे आपको किराएदार ढूंढने की सिरदर्दी खुद ना लेनी पड़े। तो ऐसे भी ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो उसके लिए अगेन आप हमको कनेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज हो जाती है इंपॉर्टेंट, ये 8th पॉइंट जो है, जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, मिस्टेक्स दैट डॉक्टर्स मेक। तो और हमारा मतलब कि मल्टीपल डॉक्टर से इंटरेक्शन हुआ है मेरे पार्टनर का, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो है वो हमको नजर आई हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि वो आप मिस्टेक्स प्लीज 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 ना करिए। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप इस मिस्टेक्स को अगर नहीं करोगे तो आप लाखों रुपए बचा सकते हो और कमा सकते हो। सो पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, डिले कर देते हैं डिसीजन लेने के अंदर राइट टाइम पे। हमारे अभी यहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे रिवाड़ी के, तो
उन्होंने डिसीजन को लेने के लिए इतना डिले कर दिया कि कंपनी का जो प्राइस है वो रिवाइज हो चुका है। अभी एससीओ की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे थे तो प्राइस रिवाइज हो चुका है। जब रिवाइज हो गया तो उसके बाद वो कह रहे हैं जी मुझे उसी रेट पे वो प्रॉपर्टी दिलवा दो, तो वो चाह के भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर एक कहावत है, एक सेइंग है कि बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट, डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि रेट्स रिवाइज हो रहे हैं। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं, लोगों को लगता है कि अगर मैं डिले करूंगा ना तो रेट नीचे आ जाएगा। तो देखिए एक सर्टेन पॉइंट तक तो रेट आ सकता है, बट एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड रेट नहीं आ सकता नीचे। वो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक्सप्रेसवे अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर मान लीजिए बन जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं। उसकी वजह से उसके बाद जो प्रॉपर्टी के रेट है वो बढ़ेंगे, घटेंगे तो नहीं, कम से कम 10, 15, 20, 25% का उछाल आएगा मार्केट के अंदर। सेकंड रीजन है कि रशिया का जो वार हो रहा है यूक्रेन का, हो सकता है अगर वो लंबा चला तो जो क्रूड के प्राइस हैं वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से अगेन इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपका क्रूड प्राइस बढ़ेगा, तो जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी चीजें लाई जा रही हैं, ले जाई जा रही हैं, उसका खर्चा बढ़ेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेट्स एक लेवल तक ही आप नेगोशिएट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नेगोशिएट नहीं कर सकते। सेकंड है चूजिंग द रॉन्ग ब्रोकर, रॉन्ग कंसल्टेंट। तो कई बार लोग गलती से करते हैं, गलती कर देते हैं, और उन लोगों को बोला जाता है कई बार कई बार बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर ब्रोकर या कंसल्टेंट से ना डील मत करना। और कुछ जो लोग जिनका बहुत अच्छा बड़ा नाम है, तो बाद में उनको पता चलता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो उनको बोला जाता है कि उस पर्टिकुलर XYZ से डील मत करना, ट्रांजैक्शन मत करना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट उनको ये लगता है कि यार ये बंदा ना, इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ये चाहता है डील मुझसे ले, दैट इज द रीजन वो अगेन उसी बंदे के पास चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। हमारा मकसद है कि यार ठीक है यार, हमारे से ट्रांजैक्शन आप मत करो, बट उससे मत करो, किसी और से कर लो, राइट। तो बाद में आप फंसो ना, क्योंकि कई लोगों का ऐसा प्रिंसिपल है मार्केट के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट उन लोगों का ये मानना है कि जितने सर पे बाल हैं उतने क्लाइंट्स हैं। तो जितने, अगर एक क्लाइंट के साथ गलत कर दिया तो दूसरे के साथ भी गलत करेंगे, तीसरे के साथ भी गलत करेंगे, चौथे के साथ भी गलत करेंगे, क्योंकि क्लाइंट बहुत है मार्केट के अंदर। बट हमारा ये मानना है कि एक क्लाइंट 200 क्लाइंट के बराबर होता है। क्यों होता है एक क्लाइंट 200 क्लाइंट के बराबर? कि आपकी फैमिली में अगर कोई फंक्शन होता है या कोई डेथ होती है तो कम से कम 200 लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप किसी क्लाइंट के साथ अच्छा करोगे या बुरा करोगे, अगर अच्छा करोगे तो भी वो 200 लोगों को रिकमेंड कर सकता है, और अगर बुरा करोगे तो 200 लोगों के सामने बुराई कर सकता है। ठीक है, तो राइट ब्रोकर, राइट कंसल्टेंट ढूंढना बहुत जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू सेव सम मनी, टोटल मनी इज इन बैड इन्वेस्टमेंट। तो कुछ पैसा बचाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए बचाने के लिए वो कई बार गलत लोगों के साथ डील करते हैं और पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट गलत डायरेक्शन में कर देते हैं। एक डॉक्टर का ही एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि उनका भी कॉल आया बीच में, और उन्होंने मेरे पार्टनर है उनको बताया कि उनकी एक प्रॉपर्टी थी, बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगा, बट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे बिल्डर है, उसकी एक प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने एक पर्टिकुलर ब्रोकर से, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा पैसा दे दिया जो उनको बता के गया था हिसाब किताब। बट उसके बावजूद भी एट द टाइम ऑफ पोजेशन उनको 38 लाख रुपए की डिमांड एक्स्ट्रा चली गई, और अब बिल्डर कह रहा है कि मेरे को आप 38 लाख रुपए दो जब मैं आपका पोजेशन दूंगा। वो कह रहे हैं कि मैंने तो उस ब्रोकर को दे दिया था पैसा, और जिसके चक्कर में उनकी ट्रांजैक्शन अटकी हुई है। सेकंड, अनदर एक डॉक्टर्स आए थे, उनका कहना था कि मेरे को एक ऐसी दुकान दी गई जिसके अंदर पिलर था, तो वो 500 स्क्वायर फीट की दुकान थी, उसमें एक्चुअल उनको 300 स्क्वायर फीट के आसपास की जगह मिली, और उसके अंदर भी एक पिलर आ गया, जिसकी वजह से उनको किराए पे चढ़ाने में इसमें प्रॉब्लम आ रही है दुकान को। तो ऐसी छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत करते हैं लोग। नेक्स्ट है नेगोशिएटिंग टू मच विद बिल्डर और ब्रोकर। तो देखिए इसके अंदर भी ये गलती क्यों है कि अगर आप नेगोशिएशन करो, फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए की चीज नेगोशिएट कर रहे हो, तो 100 रुपए की चीज आप 95 रुपए पे लेके आ सकते हो, 90 रुपए पे लेके आ सकते हो। बट ऐसा नहीं हो गया कि कोई बंदा आपसे पूछे कि यार 100 रुपए की चीज है, आप इसको मेरे को 70 रुपए में दे दो, 75 रुपए में दे दो, 50 रुपए में दे दो, तो उस लेवल की नेगोशिएशन का कोई पॉइंट नहीं रहता। तो नेगोशिएशन इज गुड,
होनी चाहिए, बट एक लेवल के बियॉन्ड। तो हम भी अपने क्लाइंट्स को एक सर्टेन लेवल तक क्लियर कट बताए थे कि सर इतना हो पाएगा, उससे बियॉन्ड नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो फेक बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी के साथ वो चीज क्लियर कट बता देते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो कि ट्राई टू टेक प्रॉपर्टी डायरेक्टली फ्रॉम द बिल्डर्स एम्प्लॉय। तो ये मिस्टेक क्यों है, गलती क्यों है कि कई लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं, डॉक्टर्स भी स्मार्ट बनते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो कुछ डॉक्टर्स गलती क्यों करते हैं कि वो चाहते हैं कि यार वो डायरेक्टली जाके ना कंपनी से बाय कर लेते हैं और उनको लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल गया है उनको। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय है ना उसके थ्रू उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। बट क्या आपको पता है कि अगेन बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डर के ऑफिस में ब्रोकर बैठे हुए होते हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा बट एक बिल्डर है यहाँ पे सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 113 के आसपास है। तो वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डर का ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे एक ब्रोकर है, सेकंड फ्लोर पे दूसरा ब्रोकर है। तो जब कस्टमर आता है वहां पे तो उसको लगता है मैं बिल्डर से डायरेक्टली डील कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो ब्रोकर के एम्प्लॉय से डील कर रहा होता है। तो उनको लगता है कि यार मैं डायरेक्टली डील कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता। सेकंड रीजन है, जब आप एक्चुअल एम्प्लॉय से डील करते हो तो भी वो गलती क्यों है? वो गलती इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय को अगर कहीं पे ज्यादा पैकेज ऑफर मिल गया तो वो स्विच कर जाएगा 1 मिनट में। अगर उसके टारगेट पूरे नहीं हुए तो भी वो नौकरी छोड़ दी जाएगी, या तो छोड़ देगा या निकाल दिया जाएगा। तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद कंपनी चेंज कर लेगा। और जब वो चला जाएगा तो उसके बाद उसको कस्टमर को सर्विस देने के लिए कहने को तो और बड़ी टीम है, बट एक्चुअल में उसको वो सर्विस नहीं मिल जाती जो उसको प्रॉमिस डिलीवर करे जाते हैं। तो आपका एक अच्छे प्रोफेशनल ब्रोकर का होना, कंसल्टेंट का होना आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जो लोग इस चीज को समझते हैं उनको एक अच्छा पोस्ट सेल एक्सपीरियंस मिलता है, और जो लोग इसको नहीं समझते, जो एक छोटा लालच कर जाते हैं, तो बाद में बहुत ही पछताते हैं और बाद में कॉल करते हैं हम जैसे लोगों को कि यार आपने ठीक बोला है, ऐसा मैंने करा था और जिसकी वजह से मेरे को लॉस हो गया। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां बहुत बार लोग करते हैं। तो इनकेस अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हो तो मेक श्योर ऐसी गलतियां ना करो, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एटलीस्ट 3 नंबर पे कॉन्टैक्ट करके एक बार एडवाइस ले लो। एडवाइस लेने के लिए अंदर कुछ नहीं जाता, हो सकता है आपके कुछ ना कुछ पैसे हम बचवाएंगे ही, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको एज अ डॉक्टर क्लैरिटी मिल गई होगी इस पूरे वीडियो के अंदर कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, क्या गलतियां अवॉइड करनी है आपको। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो गुड़गांव की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मार्केट के अंदर, तो आप इन नंबर्स पे प्लीज एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। इस केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। और इन केस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इसको शेयर कर दीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की हम हेल्प कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर।